देखें हम अपने आप को तो हम अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं, इस पे कोई संदेह है अपने को? लेकिन जब ये भी देखें तो हम अपने परिवार को सुखी करने के लिए दुख उठाने को भी तैयार रहते हैं, इस पे भी संदेह है? नहीं। उसके बावजूद भी परिवार के कई लोग हम ही को अपने दुख का कारण मानते रहते हैं, इस पर भी कोई संदेह है क्या? नहीं। और ये दोनों एक ही दिशा में है, अलग अलग दिशा में? परिवार के लिए भी देखें तो अपोजिट भी ऐसे ही चलता है कि आपका परिवार आपको सुखी करना चाहता है, नहीं चाहता है? आपको सुखी करने के लिए दुख उठाने को तैयार रहता है, नहीं रहता है? उसके बावजूद भी आपको तो नहीं लगता है आपके दुख के कुछ कारण परिवार के लोग भी हैं? कुछ ही कारण है कि बहुत सारे दुखों के कारण है वो? तो ऐसा क्यों स्थिति बन रही है, इसका हम लोग आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम बरसों एक दूसरे के साथ रहते हैं परिवार में, उसके बावजूद भी हमको ऐसा क्यों लगता रहता है कि ये दूसरा आदमी समझ नहीं पा रहा है हमको? ये प्रश्न याद है क्या? ये वाला पहले दिन पूछा था। क्या प्रश्न है? क्या मानवीय संबंध महत्वपूर्ण है? आज फिर पूछ लेता हूँ, आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों के 3 दिन पूरा होने के बाद इस प्रश्न का क्या उत्तर है? यस, नो? कभी कभी, हमेशा? वास्तव में या यहीं पर सिर्फ उत्तर देने के लिए? वास्तव। अगर ये वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो छोटी छोटी बातों पे जब मतभेद होता है तो आपस में बातचीत क्यों बंद हो जाती है? अगर संबंध वापस में आप वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं तो छोटी छोटी बातों पे जब संबंधियों के साथ मतभेद हो रहा है तो हमारी बातचीत उनसे बंद क्यों हो जा रही है कई कई दिन? अच्छा, बंद हो गई वो भी समझ में आता है, कुछ कारण रहे होंगे। कई बार लगता है वापस शुरू करना है, तो वापस शुरू करने का सोचने के बाद भी कई दिन क्यों लग जाते हैं उसको शुरू करने में? हम शुरू कर पाते हैं या दूसरे का इंतजार करते रहते हैं कि वो शुरू करे? हम ही क्यों शुरू करें बार बार? वो शुरू करे। अगर संबंध महत्वपूर्ण है तो ये सब घटना क्यों हो रही है? क्या कारण लगता है आप लोग को कि भाई एक तो बातचीत बंद हो गई, दूसरा शुरू नहीं हो रही, तीसरा लग गया कि शुरू करना है तो हमको महीनों लग जा रहे हैं शुरू करने में, चौथा हम इस चक्कर में फंस जा रहे हैं कि हम ही क्यों शुरू करें, वो शुरू करें। तो हम क्यों इंतजार करते रहते हैं कि हम ही क्यों शुरू करें, वो क्यों ना शुरू करें? क्या कारण लगता है? क्या कारण है जिस कारण हमको ये लगता है कि भाई हम ही क्यों शुरू करें, वो शुरू करें? ईगो आ जाता है। किस बात का ईगो? कि अगर हम शुरू करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, हार जाएंगे, वो जीत जाएगा, है ना? ईगो किस बात का है? गलत साबित हो जाएंगे वो, है ना? अभी ठीक से देखने जाएंगे तो कैसे सोच रहे हैं ना, ईगो आ गया, है ना? हार जाएंगे, जीत जाएंगे, चलता रहता है संबंध में, है ना? अभी देखने जाएंगे तो संबंध और युद्ध ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग है? अलग अलग है ना? दोनों की जो थ्योरीज होंगी या दोनों के लिए जो नियम होंगे वो एक ही होंगे, अलग अलग होंगे? युद्ध के नियम अलग होंगे, संबंध के अलग होंगे। तो जैसे सीमा पर युद्ध लड़ा जा रहा है, उसका एक नियम है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, एक नियम है। लेकिन संबंध में नियम नहीं लगता। संबंध में या तो दोनों हारते हैं या फिर दोनों जीतते हैं, है ना? तो अगर बाप बेटे को देखें, दोनों सफलतापूर्वक संबंध चला के लेके, है ना, सफल हो गए, चला पाए। कौन हारा कौन जीता? दोनों। एक की गलती कम, एक की ज्यादा, और संबंध विच्छेद हो गया। संबंध में अलग अलग टकराव हो गया, अलग अलग रहने लग गए। अब कौन हारा कौन जीता? दोनों ही हार गए। एक की गलती ज्यादा, एक की कम, अब कोई मुद्दा नहीं रहा, फिर तो दोनों ही हारे। पति पत्नी का ऐसी चीज है ना, दोनों सफलतापूर्वक संबंध को जी ले गए, दोनों जीत। एक की गलती कम, एक की गलती ज्यादा, जो भी हिसाब किताब करना है, अकाउंट कीपिंग करना है, आप करते रहिए, लेकिन संबंध तलाक तक पहुंच गया, तलाक हो गया। कौन हारा कौन जीता? है? किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई, कि दोनों हार गए? दोनों ही हार। नहीं, दो भाई सफलतापूर्वक संबंध को चला ले गए,
कौन जीता कौन हारा? दोनों जीत गए। और संबंध इस जगह आ गया कि दोनों अब एक दूसरे से विरोध की जगह पे खड़े हो गए, एक दूसरे के लिए झंझट खड़ा कर रहे हैं, एकदम बिखर गया संबंध। अब कौन जीता कौन हारा? तो संबंध का नियम तो ये है कि या तो दोनों जीतेंगे या फिर दोनों, एक हारेगा एक जीतेगा, ये नियम संबंध का नहीं है। ये नियम कहाँ लगता है? युद्ध में। अच्छा, हमारी हालत क्या है? हम जीना चाहते हैं संबंध में, लेकिन नियम कौन सा लगा रहे हैं? युद्ध का। ये हमारी विद्वता है। इसलिए घर ही युद्ध का मैदान बन गया है। अगर युद्ध का नियम लगेगा तो मैदान ही युद्ध का बनेगा। तो पति पत्नी में युद्ध चल रहा है, भाई भाई में युद्ध चल रहा है, दो दोस्तों में भी युद्ध चल रहा है। युद्ध के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना? जबकि संबंधों में तो अलग तरह का जुड़ाव है। जैसे पति पत्नी को देखेंगे, एक का आप अपमान करिए तो दूसरा स्वतः अपमानित महसूस करने लगता है। किसी भी पार्टी में पत्नी का अपमान हो रहा है तो अपमान सिर्फ पत्नी तक ही रहता है या वहां बैठा पति भी महसूस करने लगता है? भले दोनों घर से झगड़ा करके क्यों ना आए हो, है ना? ऐसा नहीं पति सोचता है कि पत्नी रोज मेरे को प्रताड़ित करती है, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। एक का अपमान हुआ, दूसरा स्वतः अपमानित महसूस करने लगता है। दूसरा देखेंगे तो जैसे बेटे को सम्मानित किया जा रहा है किसी सभा में, तो सम्मान सिर्फ बेटे तक रहता है, पिता भी स्वतः सम्मानित महसूस करने लगते हैं। संबंधों में तो भाव का इतना गहरा जुड़ाव है ना? युद्ध में ऐसा नहीं। तो युद्ध के नियम अलग है, संबंध के नियम अलग। हमारा झंझट ये हो गया कि हम संबंध जीना चाहते हैं, लेकिन नियम कौन सा लगा के? युद्ध। तो संबंध के लिए युद्ध का नियम से चलेगा या संबंध का नियम समझना पड़ेगा? आज कुछ जिंदगी तो हमने जी ही ली है, संबंध का नियम समझने पर कितना समय इन्वेस्ट किए, ठीक है? जैसे आप सोचिए ना, कोई टीचर कक्षा 1 की क्लास में जाए, जोड़ना घटाना बच्चों को सिखाए, लेकिन जोड़ने घटाने के नियम बच्चों को ना बताए, सीधे सीधे क्लास पे प्रॉब्लम लिख दे, कहे इसको सॉल्व करके दिखा। कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? सही करेंगे गलत करेंगे? गलत करें तो टीचर कहे आप कसम खाओ कल से सही जोड़ोगे, कसम खा के सही जोड़ने लग जाएंगे। अगले दिन फिर गलती करेंगे, अगले दिन कहे कि अब बेंच पे खड़े होके कसम खाओ सबके सामने। कसम खा लेने से जुड़ जाएंगे नंबर? कैसे जुड़ेंगे? उसके नियम समझ के, उसकी प्रैक्टिस करके तब वो बनता है। संबंध में भी जब जब झंझट हो रहा है, हम कसम खाने के अलावा और कर क्या रहे हैं? जब आगे झगड़ा नहीं करेंगे, इस बात की कसमें खाने के अलावा और क्या कर रहे हैं संबंध में? जब भी हम संबंधों में जीने में फेल हो रहे हैं, संबंध में हम गलती कर रहे हैं, संबंध में उथल पुथल हो रही है, तो वापस बहुत निष्ठा से भी बढ़ रहे हैं, तो फिर कसम ही खा रहे हैं कि भाई आगे नहीं करेंगे गलती। उसके अलावा और क्या कर रहे हैं? तो वैसे ही गलती तो नहीं कर रहे हैं जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला टीचर कर रहा है ना? तो संबंध का नियम अगर समझ लेते हैं तो संबंध पूर्वक जीना आसान हो जाता है।